इसका दीजिए, इसका ये मेन वाले का। 27 में यूपी सीएम का आने वाला चुनाव किस सन में होगा? 26 27 नहीं 27 में जाएगा। 27 में। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया कहाँ गए हो? रुझान तू का गवावत है चाहते सपा नहीं नहीं सर जी नहीं मैडम, गाने में जितना रुझाइए वही सपा फरमाइश एकदम बंद करिए। ठीक नहीं जनता नहीं जनता तो बहुत नहीं सही बोले पार्टी लेवल की जीत नहीं होगी। नहीं वो हम नहीं कह रहे, लेकिन अपना रिझाइए, कला दिखाइए, कला ए गाना पावा गाना मनाई तो मनाई बेचारा यह समझ बड़ा ध्यान से सुनत के तो हटत नहीं। अब देखो बात में समझ ली हो, खोल के मत कहो रे। अरे शेर के आगे टिकी नहीं रे, शेर के आगे टिकी नहीं, सच्चाई में किला चढ़ा बजावत हम समझ में नहीं आता। खींचे था तू हवा लाइन के। जब प्रचार होए लगी ना, 50 रुपया में इतना बड़ा सीएम हुआ, 50 रुपया में उनका इतना गीत हो, फिर चार्ज बैटरी चार्ज हुआ तो फिर गवाए। अच्छा भैया हो, कहानी के समझ लो। रानी सजा निर्धारित कर रही है पूरनमल का। क्या कह रही है? बच्ची लगा के भोगी पूरनमल के ले राजा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरन का आँख और कलेजा निकाल के दे दीजिए। का बड़ी खतरनाक बात। अब कमेंट आएगी, सीरियस कहानी होगा। पूरनमल के राजा आदेश देलन, तू जल्लाद बुला के कालन ले जाओ जंगल में, इसका आँख और कलेजा निकाल के रानी को ले आओ दे दो। तू जल्लाद जंगल में लेके पूरनमल के गईला, पूरनमल का आँख और कलेजा निकाल के लिया के रानी के सामने पेश कर दिहलन। जब पेश कर दिहलन पंचो, तो उधर की बात उधर छोड़िए, अब इधर चलिए जहाँ पूरनमल तड़प रहे हैं बिना आँख और कलेजा के। तड़पते तड़पते उनकी आह को सुनते हुए उसी बगल से बाबा गुरु गोरखनाथ जा रहे थे। जब उनके कान में आवाज लगी तो वो उस अधमरे बालक के पास गए। जब बालक के पास गए तो सोचे कि ओ ये तो कोई राजा का बेटा दिख रहा है, हो न हो कोई बात जरूर होगी। अपने दिव्य दृष्टि से गुरु गोरखनाथ बाबा ने पूरनमल को आंख दिए और कलेजा दिया। देने के बाद बोले, बेटा तुम तो किसी राजा के बेटे लग रहे हो। सारी दास्तान पूरनमल बताते हैं कि मैं सियालकोट के रहने वाले राजा शंखपति का बेटा हूँ। मेरे पिताजी जब दूसरी शादी करके आए तो हमारी जो दूसरी माँ थी वो मेरे साथ अनलीगल काम कर रही थी। मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने मेरा आँख और कलेजा निकलवा लिया। तब गुरु गोरखनाथ बोले कि बेटा अब जाओ अपने घर, अब ऐसा नहीं होगा। पूरनमल बोले कि पिताजी
जी महाराज गुरुदेव मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, या तो आप मुझे अपने साथ लेके चलिए या तो मुझे जंगल में मार के छोड़ दीजिए, जैसे थे वैसे कर दीजिए, जैसे थे वैसे कर दीजिए, मार के फेंक दीजिए, वाह मगर मैं अपने घर अपने राज्य को नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाबा गुरु गोरखनाथ पूरनमल को अपने साथ ले गए अपनी कुटिया में। ले जाने के बाद एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जब बीत गया तब पूरनमल वहाँ देख क्या रहे हैं कि लोग भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग के ला रहे हैं और वही शाम को खा रहे हैं। तब पूरनमल बोले कि बाबा ए बाबा गुरु महाराज मुझे भी ये दीक्षा सिखाइए, मैं भी भीख मांग के लाऊंगा और सबका पेट भरूंगा। मैं ऐसे राजा का बेटा हूँ, ऐसे मैं खा नहीं सकता। अब गुरु तो सोच रहे थे कि हो सकता है इसका मन बदल जाए, अपने राज्य को लौट जाए, लेकिन पूरनमल हठी राजा नहीं गए राज्य को। तब बाबा गुरु गोरखनाथ ने 12 वर्ष तक उनको तप विद्या रिद्धि सिद्धि जितनी भी उनके पास ज्ञान थे सारी चीजों को 12 वर्ष में सिखा करके निपुण कर दिया। जब निपुण कर दिया तो एक दिन सुबह 4 बजे की बेला, 4 बजे की बेला थी। बाबा गुरु गोरखनाथ बोले कि बेटा अब तुम्हारा योग पूरा हो गया है, जाओ अपने घर से भिक्षा लेकर के। जब तुम अपने घर से भिक्षा लेकर के आओगे तभी तुम्हारा योग होगा, तभी तुम एक सच्चे और एक अच्छे से बनोगे। जोगी और पूरा खिंचवा ना है। अब देखिए पूरनमल सुबह 4 बजे की बेला में अपना पोशाक बदल रहे हैं। अब बदल करके देखिए भिक्षा मांगने की तैयारी कर रुका खलीफा भिक्षा मांगने की तैयारी कर रही है। 4 बजे सुबह लिया बेटा, आजा बेटा, बाबा का कमंडल ले आओ। बाबू गड़बड़ाए गए। क्या हुआ कमंडल? कमंडल लेके चला गया निकटे बजे। जल्दी जो तेजू जल्दी कर, चुलुआ चलाइए। बाबा की सारंगी ले आओ। महाराज इधर काम गड़बड़ हो गया। हमरे तीनों मिला मिलके बजा रहे 10 रंगी बीचों बीच फाड़ी चला आवाज के दे दे महाराज। अच्छा बाबा गुरु गोरखनाथ की स्वर्ण मालाएं ले। हाँ ले बबुआ दे दे, जब बोढ़री तक झूला से। चले बाबा का दुपट्टा ले। हाँ दे बच्चा, जम बोल बम कर दुपट्टा बाहर। ये महाराज के लड़कों दे दे गमछा भैया। हाँ भोलेनाथ के माना दे दे बच्चा। आज लगातार इतनी लगी, आज लागत बाबा 12 दास बन गया। ए भैया लगन में आता है। बस बस सही है पूछ, बहुत सही, एक नंबर का पूछ है। बार कौशल्या जी मानना पड़ेगा महाराज महाराज की जय। हाँ दे बच्ची नहीं महका तो होए। 4 बजे का सुबह भोर हाय हाय हाय। बाबा अपना भेष बनाए। बिना भेष का भिक्षा नहीं मिलता है। बाबा अपना भेष बनाए। अब भेष बना करके भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते। हाँ ले बच्चा गोड़े आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ बेटा गोड़ छुआ करो। अलाख निरंजन श्याम देही। चलो बाबा। हाँ बेटा चलो चलो बेटा।
सरेरी की धरती पर ये जोगी आया है। इस जोगी की झोली में जो भी हो बाबा, इस जोगी की झोली में जो भी हो डाल दे, हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। घर में हमेशा सुख समृद्धि आती रहेगी, हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी, हमेशा बालाजी हनुमान जी महाराज रक्षा करते रहेंगे। विश्राम दे, हे बाबा कल्याण हो। हमेशा आपके ऊपर बाबा बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। हमेशा खुशियों की बरसात करे, सास से ही कामना है। बाबा इस भिखारी की झोली में जो भी है बाबा दे दो। क्या लगाते हैं? सदा सुखी रहो, आनंद रहो, शांति की कामना है। राग राग राग
शिष्य हाँ पकड़ो शिष्य। हाँ महाराज का पकड़ो, घोड़ पकड़ो भाई। आशीर्वाद। हाँ बेटा, तुम्हारे एक औरत से 2 औरत हो जाए। वाह क्या बात है। आए हैं बच्चों, यही भीख मांगते हुए। ये महाराज, महाराज हाँ शिष्य बोलो। हाँ बगीचा खाली बा महाराज, रूमो खाली बा। जब तक लीची बाटी लग जाए, 2 हाथ गोड़ हाथ दबाई ले बात जाए, तब चला जाए जाके जोगी मांगे, भीख मांगे। अच्छा भैया, पूरन मन भीख मांगते मांगते उसमें पर्ची है, बोल दीजिए। उसमें है पर्ची, उसमें पर्ची बोल दीजिए। पूरन मन भीख मांगते मांगते अपने राज दरबार के पास पहुँचे। जब राजा को ये बात पता चली कि एक भिखारी दरवाजे पे आया है, राजा ने आदर मान सम्मान पूर्वक उस भिखारी को बुला करके अपने राज दरबार में बिठाया। बिठाने के बाद ये हमारे बीच में आप ग्राम सभा सरेरी की धरती सरेरी है ना, वार्ड नंबर 24 विकास खंड बक्सा से जिला पंचायत सदस्य पूर्व प्रत्याशी शिव बहादुर शिवा भाई 201 रुपए का आशीर्वाद आने वाले चुनाव में एक बार मौका दे, आप इनको विजयी बनावे। बालाजी का आशीर्वाद प्यार दुलार लगे, आपकी जय होगी, विजय होगी। ये दरबार बालाजी का है और ये भक्त भी बालाजी की है। 51 रुपया राजेश यादव भाई यहीं के धरती से, उसे बार पहले की प्रणाम कहा है। और राजेश भैया की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद किया था। भैया को दिल के अंदर से गा रहे हैं, कोटि कोटि नमन और प्रणाम। अरे को चुमावो, ये बहादुर अरे को चुमावो दे जा साल में संग दिलो ले जा। अरे ये यार, बहुत प्यारा सा दुलारा ब्रेक सा ले बेटा लिया। हमारा प्रिंस यादव साधु भाई, आपके कार्यक्रम द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद दिया दुलार। दोनों भाई की तरफ से भैया 51 रुपए का आशीर्वाद धन्यवा के बहुत बहुत आशीर्वाद दो, प्यार दो। अच्छा भैया, अब पूरन में जब अंदर गए तो उनकी आवाज को सुनी उनकी माँ रानी अम्बा ने। जब अम्बा को पता चला कि वो ये तो मेरा बेटा पूरन है, तो वो अच्छा अम्बा दोनों नैन की विहीन हो गई थी, अंधी हो गई थी। कब? जब पूरन मन को सजा सुना दी गई थी, रोते रोते दोनों आंखों की अंधी हो गई थी पूरन मन की माँ अम्बा। जब उनको पता चला मेरा बेटा आया है, अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते ऐसे टटोलते पास जाती है, लेकिन उसके पहले कौन आता है? रानी फूलन कहती है, ए बाबा भाई हमारा हथवा देखा, हमारा हथवा देखा, हमारे एक को बाल बच्चा नहीं है। पूरन मल बोले, क्या तुमने किसी के बेटे को मरवाया था? भाई अरे बाप रे, ये तो बकवा बहुत पहुंचा, बाघों देख लेता, पिछों को देख लेता, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। कहीं तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा। रानी पूरन नहीं वहाँ से हट गई। तब अम्बा आती है, कहती है बेटा पूरन, छूते छूते अपने लाल को गले लगाती है, कहती है बेटा जब से तू गया है रोते रोते आंखें चली गई, काश कि मेरी आंखों में ज्योति होती तो मैं तुझे क्षण भर देख लेती। और देखने के बाद पूरन मल को इतना दिव्य ज्ञान हो चुका था, पूरन मल ने अपनी माँ की आंखों में ज्योति भरी। जब ज्योति भरी तो पूरन मल की माँ पूरन मल को देख कर जी भर देखने के बाद बाबू धरती की गोद में समाहित हो जाती है, मर जाती है। पूरन मल कहता है मुझे भिक्षा मिल गया। माँ का दर्शन हुआ, राज दरबार से भिक्षा लिया। शंखपति राजा कहने लगे तू मेरा बेटा है। जब सारी सच्चाई बाबा राजा शंखपति को पता चली कि सारा खेल फूलनदाई ने कराया है, तब फूलनदाई को फांसी की सजा सुना देते हैं। सुनाने के बाद पूरन मल से कहते हैं बेटा अपना राज दरबार संभालो। पूरन मल कहते
हैं कि नहीं? नहीं महाराज, अब मैं इस राज दरबार के काबिल नहीं हूँ। अब मैं जोगी बन गया। उसी समय उसी घड़ी से एक वैभव मकारी के चलते एक बेटा आजीवन जोगी बन गया। आज इतिहास के पन्नों में पूरन मल का नाम अजर और अमर है। जोगी बनकर के रोज भीख मांगने और खाने का काम करने लगा। गीत हमारी यही समाप्त हुई भैया। कहाई लिखाते भैया हो अच्छा भैया, आइए चलते 2 लाइन सोहर गा देते हैं। उनकी मर्जी उनका वो रख देते हैं। गाँव घर में माई बहन गावे अरे कहाँ से आवेला सिंदूरा अरे बहिनी कहाँ हरी पियरिया समय हो जाएगी आचरिया ससुर से आवेला सिंघोरा सिंघोरमा भरल अरे मोरे बहिनी नहीं हो अहाई पियरिया आचरिया अलागल झा गाँव में गावेली, लेकिन आजकल के नई की गावत है। कैसे गावत है? अरे मोरे अरे नारे अरे मालिका हाय हाय बारे बसंती को बहिन ऐसे होने कर है महान जोरे बचिए। हाँ ललका निकाल ले जोन जोन महकत हो दुपट्टा निकाले कली बगिया वसना। हाँ हमारे मालिक थे 3 दिन किरौना पड़ा था। दुपट्टा कैसन होता है? हाँ लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। हाँ सुने है नहीं पोगा हाय हाय लगातार वही गाने उतरू हाय हाय कैसे वाला को पहने बड़े दूर आप या हाँ अने सारे अपन ट्रांसफार्मर में तो दिए यारे मोरे लगा रे हे मालिका हे मालिका हे मालिका हे मालिका तो आई बात आ रही है। अरे पोता भाई बना
बहादुर। ए मालिका, अरे सुना जरा हो, अरे मोरे ललना रे, अरे अखिया का हुआ, अखिया हाँ बाबू। किया रे अखिया मालिका, अरे राजा हो जाओ, अरे सुखी रहा हो, हाँ इस छकी का कोई आशीर्वाद लगा जाए। तो नाती पोता खूब जिया जाकर हो, हाँ, तो- कलेक्टर बना, इंजीनियर बना, ये भाई, हाँ तो नाती पोता खूब बढ़ाए। अरे मारे ललना रे, अरे अखिया का हुआ, जैसे बाबू या हमारी बेलासी। अरे भैया सूजिया माँ, राम सामू। सूजिया को बाजार के धरती से कई शहर पे अबे राम श्यामो भैया एक सौ एक रुपया राजा हाय हाय। भगवान तुम्हारे घर में खूब सुख समृद्धि दे हाँ। वैसे तो- रोजी रोजगार बढ़ाइए भैया। रंजन मास्टर शरीर खाड़े से। रजन मास्टर भैया हाँ। सरे का खारे से हाँ। मास्टर साहब के गोड़ छुपी गोड़ लागत है हाँ। ऐसे बबुआ दे रहे राजा हो जा अमर हो जाए मालिका हाय हाय रे, लेकिन ये लहर तो नहीं बहा है। कहाँ यार मोरे ललना रे अरे अखिया का हुआ जैसे बाबू बेलासी। या हमारी मोरे ललना बाबा भैया कम समय लेके ए भैया हो अब जो नर में हम नारी में है हाँ। के बच्ची अच्छा किए। हाँ किन्नर लोग हाँ। किन्नर लोग आवेले तो कैसे गावेले हाँ। अच्छा लेकिन कैसे हाँ, ओने ऐसे चलत है ना? कैसे ए भैया ए, ए रुका है ओने कैसे चलत है जानत हो? हाय हाय हाय। चले लेकिन कैसे है भाई हाँ, हाँ, हाँ। है हाय, हाय, हाय। हाँ। ये तो ऐसा लगा था कि जैसे बैरिंग खुल गई। अरे हाय 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 हाय। अरे ये मालिका हाय हाय। अरे देखा मनवा ये साधु भैया हाँ। और बाबू का मामला तिलकधारी बाबू के घरे पोता भैया हो पोता चले के बा है भैया अरे राजे के बा गावे के बा और ओकर पोता देखे के बा। काहे के अरे बहादुर। ए मालिका ऐसे ऐसे वाला नाता। क्या होगा तरीका या लगा हाँ। अन्ना होगा तरीका हाँ, लगाए। अलग हम ना और उठाऊ का तरीका लगा है। और उठा के सौंप देते। तुम्हें ना कभी का। कहा यार हरी लागे मामी अरे हरी लागे हरी लागे कहीं हरी लागे मामी हाय महलो पापा 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 हाँ बहादुर। पापा
लड़का दे जमाना भैया खिलावन खूब जिए जा जागा जा हमार रह जाए भाई हाँ वैसे अमरनाथ भैया तो शंका हो गया सर भाई नहीं अच्छा